और आज मैं आ गई हूँ एक और रेसिपी वीडियो के साथ। बट ये वीडियो आज बहुत ही खास है क्योंकि इस रेसिपी को आज मैं ना बना के मैं सीखूंगी अपने एक खास दोस्त से। और आज की हमारी रेसिपी है कड़ा प्रसाद। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुपुरब आने वाला है और गुरुपुरब के अवसर पे ये कड़ा प्रसाद हम घर पे बनाते हैं। और इस कड़ा प्रसाद की रेसिपी को जिस फ्रेंड से मैं आज सीखूंगी, यूँ कह लीजिए वो इस कड़ा प्रसाद की रेसिपी के एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी वो ये कड़ा प्रसाद अपने घर में बनाए तो मेरे लिए जरूर भेजें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आज मैं उनसे सीख ही लूँ और मेरे साथ साथ आप भी इस रेसिपी को सीख लें। तो चलिए चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं इस रेसिपी का राज। तो ये कड़ा प्रसाद आज मैं नहीं, मेरे साथ है एक एक्सपर्ट है मिस्टर अमृतपाल सिंह जी, जो कि हमें ये आज कड़ा प्रसाद बनाना सिखाएंगे। तो अमृत, आप हमें बताएंगे कि ये कड़ा प्रसाद के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, आटा, चीनी, पानी और घी। ओके, तो चलिए ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनता है। तो अब शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम पहले बनाएंगे चाशनी। चाशनी मिश्रण होगा चीनी और पानी का। इसमें 1 कप चीनी में 2 कप पानी डलेगा। तो बेसिकली 1:2 का रेशियो हमें रखना है चीनी और पानी का। जी। तो अमृत, हमें चाशनी को किसी कंसिस्टेंसी का बनाना है या 1 तार 2 तार? इसकी सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें चीनी पूरी तरह से घुल जानी चाहिए, कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए चीनी का। ओके, तो एक नॉर्मल प्लेन चाशनी बनानी है। तो ठीक है, हमारी चाशनी हो रही है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम इसमें आटा भूनेंगे घी में, ताकि उस चाशनी को फिर बाद में इस आटे में डाल के उसको प्रसाद बनाए। ओके, तो चलिए अब रखिए कढ़ाई। तो यहाँ पर हम बेसिकली घी को अब मेल्ट होने देंगे ना। इसमें जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आटा डालेंगे। तो हमें सिर्फ घी को मेल्ट होने देना है। नॉर्मल घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम इसमें आटा डाल के आटे को भूनेंगे। अमृत, इसके लिए हम कोई स्पेशल आटा यूज करते हैं आटे का, या हम कोई भी आटा यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कोई भी आटा इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है अभी ना? ये हो रहा है अभी, आप देख रहे हैं। ये टाइम लगाएगा? ये 5 से 10 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इसको हम मीडियम फ्लेम में ही करें या कोई फ्लेम का भी आइडिया होता है? नहीं, मीडियम फ्लेम में आप रखें और जब तक ये ब्राउन ना हो इसको बंद ना करें। तो अमृत, हमें लग रहा है यहाँ पे चीनी अच्छे से पानी में घुल गई है। जी हाँ, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब आप गैस को बंद कर इसको हटा देती हूँ। तो बेसिकली हमें इस आटे और घी को लगातार भूनना है जिससे कि ये चिपके ना और एक कलर आ जाएगा, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे जी। तो इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है घी की। और ये घी क्या छोड़ेगा अभी? नहीं, ये घी नहीं छोड़ेगा, ये ऐसे ही बस आपको 5 से 10 मिनट बाद लाइट ब्राउन कलर का दिखेगा। तो अमृत, मैं देख रही हूँ आप इसे लगातार ही चला रहे हैं, तो इसको कोई भूनने की कोई टेक्निक है? इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो किनारे पे ये लग रहा है, ये इसको उतारते जाना है साथ साथ, क्योंकि यही चिपकने का डर रहता है सबसे ज्यादा। बीच में से तो आप हिलाते हुए छुड़ा लेते हैं उसको। ओके, अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। तो ये अब बिल्कुल तैयार है कि हम इसमें चाशनी का मिश्रण कर दें। देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आटा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब इसमें कलर भी आ चुका है। हाँ, बिल्कुल एकदम कलर आ गया है। अब हम इसमें जो चाशनी हमने तैयार की है उसको मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो आप डालेंगे इसे चाशनी को? मैं डाल देता हूँ। अब हमारा कड़ा प्रसाद हो गया है। अब हम इसकी गैस है वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सी इससे खुशबू आ रही है और बिल्कुल तैयार है ये भोग लगने के लिए। तो अब इस कड़ा प्रसाद का हम पहले बाबा जी को भोग लगाएंगे, उसका अरदास करेंगे और फिर हम इसको बरताएंगे। ठीक है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, ये मेरा फेवरेट है। मैंने इनके हाथ से बहुत बारी ये खाया है, डिमांड करके मंगवाया है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ इनसे ये सीखने। लेकिन मुझे वेट करना पड़ेगा भोग लगने के बाद। और ये भोग लगने के लिए अब तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको कवर कर दिया है एक साफ कपड़े से। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आप भी इस गुरुपुरब जरूर ट्राई कीजिए इस कड़ा प्रसाद को और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि अमृत द्वारा बताई गई ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।